दोस्तों यूट्यूब को चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे JAIIB CIB और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका CAIB का BFM बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल नंबर B, आप उसमें नंबर 8 पर है। चैप्टर का नाम है रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। मेरा यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जिस किसी को भी डाउट है या चाहे कोई पूरा कोर्स करना चाहते हैं CAIB का, तो यहाँ पे फोन करके अपना कोर्स इनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, चैप्टर चालू करते हैं। पहला पॉइंट हो गया रिस्क। रिस्क क्या हो गया? तो रिस्क एक तरीके का अनसर्टेनिटी होता है। रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी है, यानी आपको अनएक्सपेक्टेशन, आपको पता ही नहीं है वो चीज हो रहा है आपके साथ। ठीक है, रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, सारी चीजें उल्टा हो रही है, यानी रिवर्स हो रहा है, यानी एडवर्स हो रहा है आपके साथ। यानी आपका जो आउटकम आना चाहिए था वो उल्टा आ गया, एडवर्स आउटकम आ गया। और जो आपने एक प्लान ऑब्जेक्टिव बनाया होगा उसके अगेंस्ट आ रहा है, यानी एडवर्स रिलेशन आ रहा है प्लान ऑब्जेक्टिव्स का या फिर एक्सपेक्टेशंस का। तो हमेशा याद रखिएगा, रिस्क क्या होता है? रिस्क एक तरीके का अनसर्टेनिटी होता है, जिसकी वजह से एडवर्स आउटकम आता है, चाहे एडवर्स रिलेशन हो जाता है किसी प्लान ऑब्जेक्टिव का या फिर एक्सपेक्टेशंस का। ठीक है, अब आइए फाइनेंशियल रिस्क में। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क उस रिस्क को हम बोलते हैं जहां पे अनसर्टेनिटी जुड़ा हुआ रहता है और वो पैसे के टर्न पे होता है। क्या चीज के टर्न पे होता है? मॉनेटरी, पैसे के टर्न पे होता है, यानी अनसर्टेनिटी जुड़ा हुआ है जो कि रिजल्ट करता है एडवर्स वेरिएशन में। किस वेरिएशन में? उल्टा वेरिएशन, यानी एडवर्स वेरिएशन में किसी भी प्रॉफिटेबिलिटी का या फिर आउटराइट लॉसेस का। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा? फाइनेंशियल रिस्क एक तरह की अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से रिजल्ट करता है एडवर्स वेरिएशन में किसी भी प्रॉफिटेबिलिटी का या फिर आपको हो सकता है रिड्यूस्ड लॉसेस का। यानी समझिए बात क्या बोलना चाह रहा है कि अगर किसी को फाइनेंशियल रिस्क हुआ, उससे क्या होगा? आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो घट जाएगी, आपका जो इनकम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लोअर रिस्क, जितना रिस्क कम रहेगा उतना ज्यादा आपको उतना कम आपको लोअर वेरिएबिलिटी रहेगा, यानी लोअर रिस्क रहेगा तो उतना कम आपकी वेरिएबिलिटी रहेगी। यानी वेरिएबिलिटी मतलब वो चेंजेस कम होता है, जितना रिस्क कम रहेगा उतना चेंजेस कम होगा। जो नेट कैश फ्लो होता है, अगर होगा भी तो बहुत लोअर अपसाइड और लोअर डाउनसाइड पोटेंशियल में चेंजेस होंगे। ठीक है, और अगर ज्यादा रिस्क होगा तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि हायर रिस्क तो हायर अपसाइड पोटेंशियल होगा और डाउनसाइड पोटेंशियल। मतलब ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ज्यादा ऊंचा भी भाग सकता है, ज्यादा नीचे भी गिर सकता है। यानी सीधा सा भाषा में बोले, जितना कम रिस्क लीजिएगा उतना गेन कम होगा। हायर रिस्क है तो हायर गेन है, पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हायर रिस्क है तो हायर गेन है तो हायर लॉस भी होता है। ठीक है, अब आइए जीरो रिस्क पे। जीरो रिस्क सिंपल भाषा में अगर हम बताएं, जीरो रिस्क का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं होता है नेट कैश फ्लो में, यानी जो नेट कैश फ्लो जो होगा एज इट इज रहेगा। नेट कैश फ्लो में क्या होगा? एज इट इज रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। ठीक है, अब बोलता है जो रिटर्न होता है आपका जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट में, क्या होता है? रिटर्न जो होता है आपका जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट में वो कम होगा अगर आप कंपेयर करते हैं दूसरे अपॉर्चुनिटीज के साथ जो अवेलेबल होंगी मार्केट में। ठीक है, तो जीरो रिस्क में क्या होगा? जीरो रिस्क यहाँ पे सिंपली एक बताना चाहता है कि यहाँ पे जो नेट कैश फ्लो का जो वेरिएशन है वो कम है। ठीक है, यानी कम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मतलब जीरो रिस्क में क्या हो गया? नेट कैश फ्लो के वेरिएशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता, यानी किसी भी तरह कोई वेरिएशन नहीं है। यानी रिटर्न जो होगा जीरो रिस्क में वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही कम रिटर्न आता है। यानी बहुत कम रिटर्न इसलिए आता है क्योंकि इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, रिस्क ही नहीं है। जहां रिस्क नहीं है तो वहां अपॉर्चुनिटी कम है। पर सीधी सी बात है, आप रिस्क लेने को तैयार नहीं हो, रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट कम मिलेगा आपको। ठीक है, जीरो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में ऐसे भी आपकी अर्निंग कम ही रहेगी। अब आइए कैपिटल रिक्वायरमेंट में। कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी बिजनेस मॉडल का हो या रेवेन्यू मॉडल का हो, ये प्योरली डिपेंड करता है कि कितना रिस्क एसोसिएटेड उस पार्टिकुलर बिजनेस मॉडल में या फिर रेवेन्यू मॉडल में, और वहां से हमें क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा इन्वेस्टमेंट में, जो कि यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ रिस्क के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तब कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं हम लोग। कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर किसी भी आप बिजनेस की बात कर रहे हो या किसी भी आप रेवेन्यू मॉडल की बात कर रहे हो, यानी कितना पैसा आपको भी किसी बिजनेस मॉडल में लगेगा, चाहे कितना पैसा आपको रेवेन्यू मॉडल में लगेगा, ये प्योरली डिपेंड करता है भाई कितना रिस्क जुड़ा हुआ है उस पार्टिकुलर बिजनेस के साथ। क्या डिपेंड करता है? कितना रिस्क जुड़ा हुआ है उस पार्टिकुलर बिजनेस मॉडल के साथ, रेवेन्यू मॉडल के साथ, और हमें क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगी वहां के इन्वेस्टमेंट के साथ। ये सारी फैक्टर्स के ऊपर ये चीज एसोसिएटेड रहता है। जितना ज्यादा रिस्क होगा किसी भी बिजनेस मॉडल में उतना ज्यादा आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। यानी समझिएगा, जितना ज्यादा रिस्क होगा किसी बिजनेस मॉडल में उतना ज्यादा आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट लगेगी, उतना ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है आपको। यानी जितना ज्यादा रिस्क किसी बिजनेस मॉडल में उतना ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगा, उतना ही हायर एक्सपेक्टेशन होगा। और इसका बिल्कुल उल्टा भी सही है, यानी रिस्क कम लीजिएगा तो कम पैसा लगेगा आपको। ठीक है,
यानी कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है उस केसेस में जहां पे लॉस होने की संभावना ज्यादा है। यानी दूसरे भाषा में अगर हम बोले कैपिटल रिक्वायरमेंट की कम लागत लगेगी वहां पे जहां पे रिस्क की संभावना पॉसिबिलिटी है, जो लॉस होने की संभावना वो कम है। तो ये एक तरीके का लिंकेज बताता है, लिंकिंग बताता है भाई, या लिंकेज बताता है कि क्या रिस्क है और क्या रिटर्न है और उसके साथ क्या कैपिटल का मतलब मेल भाव है, चाहे लिंकेज है, क्या है बताता है, एक लिंकेज बताता है क्या रिस्क होगा, क्या रिटर्न होगा और क्या कैपिटल का। अब भाई की ड्राइवर जो होता है मैनेजिंग बिजनेस में, बोलता है क्या की फैक्टर है जहां पे आप किसी बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न ऑन कैपिटल यानी RAROC को इनहेंस करना पड़ता है। जितना ज्यादा RAROC होगा उतना ज्यादा रिवार्ड मिलेगा इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, और खास करके ज्यादा प्रेफरेबल होगा इस तरह के इन्वेस्टमेंट मार्केट में किया जाए तो। ठीक है, यानी क्या बोलते हैं, अगर RAROC ज्यादा होगा उसका मतलब कि हायर रिवार्ड मिल रहा है इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, और ज्यादा प्रेफरेबल इस तरह का इन्वेस्टमेंट मार्केट में। अब बोलते हैं अनफेवरेबल इम्पैक्ट है, मान लीजिए कोई भी अनफेवरेबल इम्पैक्ट है अनसर्टेनिटीज का या फिर रिस्क जो बिजनेस में जुड़ा हुआ है, क्या अनफेवरेबल इम्पैक्ट हुआ अनसर्टेनिटीज का या फिर रिस्क का किसी बिजनेस में जो कि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, या फिर फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का नहीं होता। मतलब सीधा से बात समझिएगा यार, रिस्क कोई भी रिस्क है उसमें क्या है अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेशन। अगर कोई ये बोलता है कि भाई कितना होगा, कितना डिग्री है, चाहे कितना क्वांटिटी है, कोई नहीं बता सकता, ये कोई नहीं बता सकता, यानी ये फिक्स्ड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, या इसको कोई फिक्स्ड मैग्नीट्यूड नहीं होता, ये सिंपली वेरी करता है क्या डिग्री ऑफ सर्विलिटी, यानी सिंपल भाषा में बोले ये वेरी करता है कितनी डिग्री ऑफ सर्विलिटी है एडवर्स वेरिएशन में अनसर्टेन फैक्टर्स के ऊपर, मतलब कितना डिग्री का चेंजेस हो रहा है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है अनसर्टेन फैक्टर्स। ये सारी पॉइंट्स को प्लीज कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप CIB का पूरा वीडियो लेक्चर कोर्स ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी और न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स रहेगा, क्विक रिवीजन नोट रहेगा, एडिशनल रीडिंग मटेरियल रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा। यहाँ पे 2 तरह के कोर्सेज हैं CIB के, एक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोर्सेज जिसमें अगर आप CIB का ABM BFM रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम है 800 रुपये, CIB का ABM प्लस BFM करेंगे दाम है 1500 रुपये, CIB का ABM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम है 2000 रुपये। अगर आप फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं CIB का ABM करें BFM का रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम है 1500 रुपये, CIB का ABM प्लस BFM करेंगे दाम है 2700 रुपये, CIB का ABM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम है 3500 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4 times 9685127, दूसरा नंबर है 7275469446। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jaibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sit@gmail.com।